ठगी का ऐसा खेल चला कि पुलिस भी हैरान रह गई। एक महिला वकील जो अदालत में न्याय दिलाने का दावा करती थी, खुद ही सबसे बड़ी ठग बन गई। पॉक्सो एक्ट के फर्जी मामलों का डर दिखाकर करोड़ों वसूलने वाली इस महिला वकील और उसकी गैंग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ी ये महिला वही वकील है जो कानून की किताब हाथ में लेकर दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाया करती थी। लेकिन असल में यही महिला कानून की सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। टेबल पर बॉक्स में सील ये नोटों की गड्डियां, ज्वेलरी और फर्जी दस्तावेज इंसाफ की आड़ में इंसानियत बेचने का सबूत है। महिला का नाम है गीतिका, पेशे से वकील पर असल में ठगों की सरगना। पति हर्ष और सड़क किनारे गुब्बारे बेचने वाले हनुमान के साथ मिलकर गीतिका ने ठगी का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो लोगों को झूठे पॉक्सो एक्ट के केस में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया। और पता चला कि 3 हम एफआईआर अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process because you have created an SIT। पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहां मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। शिकायत दर्ज होते ही गीतिका कोर्ट में एक्टिव होती, डरा धमकाकर मामला सुलझाने के नाम पर लाखों करोड़ों की डील तय होती और जैसे तैसे रकम मिलती, इंसाफ किए जालसाज शांति समझौते की चादर ओढ़ लेती। पुलिस की जांच तब तेज हुई जब सेक्टर 65 में एक व्यापारी पर बच्चों से कुकर्म का झूठा केस दर्ज हुआ। पूछताछ में हनुमान के बयान ने सारा राज खोल दिया। प्लेन बिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जानकारी मुताबिक ये गिरोह अब तक 3 से ज्यादा फर्जी पॉक्सो मामलों में लोगों को फंसा चुका है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 7 दिन का रिमांड लिया है ताकि इस काले कानून नेटवर्क की बाकी गुत्थियां भी सुलझाई जा सके। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।